नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोहित शर्मा। हम इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो चैप्टर लिया गया है मैथ के द्वारा, या मैथ की जो क्लास हम शुरू करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी हमारा सिलेबस रहेगा उस सिलेबस की बात करूँ बेसिक सी, कि जो मैथ का होता है, जो गणित का चैप्टर होता है, वो बेसिक अंक गणित के ऊपर आधारित, ठीक है। जैसे ही हम बात करने वाले हैं इसके अंदर आने वाले चैप्टरों की, तो सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर 2 पे समय कार्य, नंबर 3 प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती, लाभ हानि, अनुपात समानुपात और औसत। इसके अलावा हमारे पास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु संबंधित जो प्रश्न है वो आएंगे, साझा के प्रश्न आएंगे, समय, काम और दूरी, ट्रेन, नाव, धारा और चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम एक क्लास के माध्यम से, जो लाइव हमारी क्लास चलेगी उनके माध्यम से हम कर पाएंगे। जैसे ही सबसे पहले मैं बात करूं संख्या पद्धति की, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो अकॉर्डिंग बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे संख्या पद्धति के जो सारे चैप्टर करवाऊंगा, कार्य, समय और कार्य के भी सारे चैप्टर आपके पास में, या कह सकता हूँ कि जो 14 चैप्टर हैं इनकी पूरी की पूरी मैथ की क्लास आपके सामने लाइव होंगी। ठीक है, आगे हम इनके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। ठीक है भाई, संख्या पद्धति का मतलब है नंबर सिस्टम। नंबर जो हमारे अंक होते हैं, बेसिकली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं हमारी गणित की, उन संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं संख्या पद्धति में बात करूं तो वो है हमारे पास में रियल नंबर। ठीक है भाई, जो वास्तविक नंबर होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वास्तविक नंबर या वास्तविक संख्याएं जो होती है हमारे पास में, ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ में जो संख्या पद्धति के अंदर आएंगी वो है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या और रियल नंबर। यहाँ पे दो चीजें हमारे पास में उठ जाती हैं, तो मैं वैसे कह सकता हूँ रियल नंबर, कोई भी अंक हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2, तो इसकी वास्तविकता या वास्तविक मूल्य क्या होगा, इसका वास्तविक मूल्य ही 2 होगा। मैं वैसे कह सकता हूँ पूर्ण संख्या, या मैं रियल नंबर पे लेके चलूंगा यहाँ पे आपको, तो 1 2 3 जो भी है अकॉर्डिंग टू लास्ट अनगिनत तक, 1 से स्टार्ट होके जो हमारी संख्याएं चलती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर के अंतर्गत में। पूर्ण संख्याओं की बात करूं या मैं 0 से जो प्राकृत वो आएंगी वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें एक बार यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। हमें सबसे पहले अंकों का ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से अंक इसके अंदर आते हैं, उसके बाद में संख्या का होना चाहिए। ठीक है, आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज की क्लास में जो पहली क्लास है हमारे दिल्ली पुलिस की, तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, या जो बेसिक बातें हैं वो बताने वाला हूँ। आने वाले टाइम में जो आने वाला समय होगा हम पूरी विस्तार पूर्वक उसके अंदर पढ़ते चले जाएंगे। अंक, संख्या, ठीक है, जोड़, घटा, गुणा, ये सारी चीजें इसी के अंदर चलती रहेंगी। तो इसी कड़ी में हम कह सकते हैं ये छोटी बातें हैं, सभी को मालूम है जोड़, गुणा, भाग करना, लेकिन इसी कड़ी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वर्ग करना, जिसको हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर हम आज पढ़ेंगे। उन स्क्वायर के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास में 2 का क्यूब रूट, या सॉरी स्क्वायर रूट, जिसको मैं होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हम 2 × 2 करके, ठीक है भाई। वर्ग, इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ग की। तो मैं कह सकता हूँ कि संख्या पद्धति हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1 से 20 तक या 30 तक जो भी बेसिक है वो तो हमें याद ही रहना चाहिए। ठीक है भाई, वर्ग जो हमारे सामने है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग हमारे पास में 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसी हिसाब से मैं 11 का लेके चलता हूँ, 121, 144, 13 का हमारे पास 169, 196, 15 225, इसी हिसाब से 20 तक। ये तो हमारे सामने हो गई एक
याद करने की चीजें या रटने की चीजें मैं बेसिक से कह सकता हूँ। लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से, ये तो छोटी सी संख्याएं हैं भाई, इनको तो हम याद कर सकते हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बेसिक सी बात करूँ, यहाँ पे हमारे सामने विदाउट याद करने की बात को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे 54, इसका मैं वर्ग निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, हम इसका वर्ग निकालते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले माइंड में एक ही चीज आती है, क्या कि इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करना। ठीक है भाई, इसी संख्या को इसी संख्या के साथ में गुणा करके हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम इस पद्धति को ना अपनाते हुए हम डायरेक्टली किसी ऐसी चीज को ध्यान में रखें या ऐसी चीज के सहारे हम कि भाई जिससे हमारे पास में वर्ग निकल के आ सके। तो इसी श्रेणी में मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने नेक्स्ट जो है वर्ग। तो वर्ग 50 के आसपास की संख्याएं नंबर 1 पे जो हमारे सामने है, 50 के आसपास, ये है 50 के आसपास वाली संख्या जो हमारे सामने आने वाली है। बेसिक से कह सकता हूं यहाँ पे 52, 54, 56 या 47, 45 और 49, ये 6 संख्याएं हमारे सामने थी। हमें इसका वर्ग निकालना है। ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ता है भाई। हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक बेस। तो इन संख्याओं को हम वर्ग में तब्दील करेंगे या इन संख्याओं का हम जैसे ही वर्ग निकालेंगे तो इनका वर्ग निकालने के लिए हमें बेस क्या चाहिए, बेस चाहिए भाई हमारे को 25। याद रखना, 50 के आसपास वाली संख्याओं का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम क्या बेस लेके चलेंगे, बेस लेके चलेंगे यहाँ पे 25 में। ठीक है, तो पहली स्टेप के आधार में मैं इस 52 का वर्ग निकालता हूँ। देखो भाई, ये संख्या हमारे सामने क्या है, 52। इस संख्या का हमें क्या निकालना है, वर्ग। और वर्ग निकालेंगे किसके आधार पे, बेस 25 के आधार पे। देखना हमें ये है कि भाई ये संख्या 50 के अकॉर्डिंग हम लेके चल रहे हैं, तो 50 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2। तो ये इस 2 का हम वर्ग यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग हम कितना, 4। अच्छा, 25 से 52 कितना अधिक है, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूं तो कितना अधिक है भाई, या मैं कह सकता हूं बेसिकली इस 52 से इस 25 को हम कम करने वाले हैं। कितना आएगा, 52 से 25 कितना अधिक है, 27। ठीक है, 27। और इस 2 का वर्ग मैं 4 डायरेक्ट ना लिखे कितने अंकों में लिखूंगा, 2 अंकों में, तो ये 0, 4, 27, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हमारे सामने 52, 54, 56, 43, 45 और 49। हमें इन सब का क्या निकालना भाई, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का तरीका मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। 50 के आसपास की जो संख्या हैं उनका हमें बेस क्या मानना है, 25 मान के चलना है, और उस बेस को हम यूज करेंगे इनका वर्ग निकालने में। वर्ग किस तरीके से निकालेंगे वो देखो भाई, हमारे सामने यहाँ पे 52 है। 52 किसके आसपास है, 50 के आसपास। 50 क्यों लिया हमने, कि वर्ग निकालने के लिए ऐसी संख्या हमें चाहिए 0 जिसके लास्ट में हो, 50 हो, 100, 500, जितना भी मर्जी हम ले सकते हैं। तो 50 के आसपास की जो संख्या है उनको मैंने निकालने के लिए इसका बेस कितना ले रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूँ। इसका स्क्वायर में निकाल रहा हूँ, तो इकाई का अंक जो हमारे सामने है, यूनिट डिजिट जो है हमारे पास में कितना भाई, 2। और 2 का वर्ग हम लिखते हैं 4। 4 को मैं 4 ना लिख के 0, 4 लिखूंगा भाई, 2 अंकों में हमें चाहिए। 0, 4 में लिख चुका हूँ यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि 50 से ये कितना ज्यादा है, 52 कितना ज्यादा भाई, 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा, बेसिक सी बात है, इस बेस में 2 जोड़ के यहाँ पे हम लिख देंगे 25 और 2, 27। ये हमारा आंसर है, ये इसका क्या है, वर्ग है। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे। इसका निकालने में भी हमें वही ट्रिक अपनी मैं इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ इसके ऊपर में। क्या है भाई, ये कितना अधिक है, 50 से 4 अधिक है, और 4 का वर्ग मैं निकालूंगा तो यूनिट डिजिट में
16 लेके चलूंगा मैं, ठीक है। इकाई का अंक हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, इस 4 का वर्ग करके हमने यहाँ पे लिख दिया 16। अब देखना हमें ये है कि 50 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो इस बेस में हम 4 जोड़ के लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से ये करके चलेंगे। इसका हमारे पास में क्या आएगा, 6 का वर्ग हम यहाँ पे लिखेंगे तो 36 इकाई का अंक कितना अधिक है 6, और 25 में हम 6 जोड़ के चलेंगे तो कितना, बस इसी प्रकार से इनका करने वाला है। इसमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्लस में है, यानी कि इनमें क्या हो रही है हमारे पास में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है भाई, लेकिन इनमें क्या है कमी हो रही है, तो हम इन बेस में से ये भी चीज कम कर देंगे। तरीका वही है हमारे सामने, 3 इकाई का अंक है, 3 का इकाई का अंक 0 लो, ठीक है। और बेस में हमें क्या करना है, 7 कम करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि 50 से ये 43 कितना है 7 कम है, तो इस 25 में से 7 कम करके यहाँ पे हम लिखने वाले हैं तो 1800, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मैं जान जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो 5 का वर्ग हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 25, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 45 कितना कम है, 5 कम, और इसका भी हम 5 कम करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी। अब ये 47 है, सॉरी 49 है हमारे पास में, इसमें भी हम इसी तरीके से हम इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे 9 × 9 81, लेकिन यहाँ पे ये कितना कम है, ओनली 1 कम है, तो इस बेस से भी हम 1 कम करके यहाँ पे लिख देंगे 24 81, ठीक है। ये ट्रिक है हमारे सामने। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये ट्रिक, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अंक तो इसके आसपास वाले ही थे, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा, कैसे मानता हूं मैं कि भाई ये तो इसके 50 के बिल्कुल आसपास वाले थे, तो हो सकता है अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूं 74, ठीक है, क्या लेके चल रहा हूँ 74 लेकर चल रहा हूँ। आप सोचोगे भाई 74 का तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, नहीं होगा हार्ड, अरे नहीं होगा, कुछ नहीं करना आपको, तरीका वो का वही है। क्या करना है, तरीका वो का वही है, क्या देखो 4 का स्क्वायर क्या करना है हमारे पास 16, बस 50 से कितना अधिक है 24, और इस 24 को हम किस में ऐड करेंगे 25 में, कितना हो जाएगा, बस ये आंसर है क्या, नहीं है, अरे नहीं है, देख लो नहीं है भैया, क्यों नहीं है, देखो एक बार गलती कर दी हमने, क्या गलती की है, हमने बढ़ोतरी इसमें ये देखिए कितना अधिक था 24 अधिक था, न कि 4 अधिक, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे कितना अधिक है 24 अधिक, न कि 4 अधिक। तो यही तरीका होता है हमारे सामने इन सवालों को करने का। देखो भाई 74 का अगर मैं लेके चल रहा हूं तो वो क्या करना पड़ेगा, 24 अधिक है तो 24 का ही निकालना है हमें स्क्वायर, कितना होगा 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास में, ठीक है, यही होगा ना, और 24 इसमें ज्यादा है तो वो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। वही तरीका इसको इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इधर कितने रखने हैं, मात्र 2 ही रखने होते हैं, तो 2 रखने हैं, तो वही 76 हो गया 954, और ये आंसर है, ठीक है, चेक कर लेना, माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखना इस प्रकार के सवालों को। एक और सवाल करवा देता हूं मैं इसके ऊपर 68, इसका अगर हमें वर्ग निकालना है, इसका अगर हमें वर्ग निकालना है, इसी घड़ी में भाई देखो अभी मैंने बताया था जो संख्या थी हमारे बिल्कुल आसपास थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बढ़ा के चलूं,
इन संख्याओं को मैं थोड़ा दूर लेके चलूँ यहाँ पे 68, कुछ ज़्यादा ही दूरियाँ, इनके बीच भी कुछ कमी है ज़्यादा। तो मैं ऐसे सवालों को भी एक बार आपके सामने करवाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा हार्ड नहीं है मेरे हिसाब से, तो ना ही आपके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आपके माइंड में जो कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई वो तो बिल्कुल इसके करीब थे, आपने उनको सोल्व कर दिया। तो देखो मैं इसके अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास में ये संख्या 68 का हमें स्क्वायर निकालना है। 68 का क्या निकालना भी? स्क्वायर निकालना है। तो इस 68 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें बेस वही रखना है, जरूरी नहीं है हम किसी और संख्या को बेस बनाएं। 25 को बेस लेके चल लेंगे। इससे कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा। कितना भाई? 18। तो 18 का हमें क्या करना है? यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस 18 को इस बेस में और ऐड कर देंगे। ये तरीका था हमारा पहले भी कि भाई जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालो और जितना ज्यादा है उसको बेस में ऐड करते चले जाओ। ये हो गया 43, 25 प्लस 18 43। वही तरीका हमारा, इसको इधर लेके चले जाएंगे हम। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 46। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसी हिसाब से इसको लेके चले। ये भाई क्या है? कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। वही बेस हमारे सामने, बेस कितना? 25 और 50 से कितना कम है भाई? 11 कम है। तो 11 का हमें क्या करना है? यहाँ पे वही स्क्वायर निकालना है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 to 1। और इस बेस में 11 क्या कर देंगे हम? कम। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कमी हो रही है, इसलिए इस 25 में से 11 कम करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में? कोई दिक्कत? इसको इधर लेके चले जाओ। ये हमारा आंसर, नो प्रॉब्लम। इसी हिसाब से इसको करेंगे, इसी हिसाब से इसको करेंगे, इसको करेंगे, सभी को इसी के अकॉर्डिंग करते चले जाओ। एक बार थोड़ा सा मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ इसको, कि भी 2 का वर्ग हमारे पास में नहीं आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इसको देखो, हमारा कितना कम है? 18। ठीक है, कितना कम है? 18 कम है। 18 का वर्ग वही 324। कोई दिक्कत नहीं है। 25 से भी 18 कम करके चले जाएंगे हम। कितना हो जाएगा? 25 18 7। बस इसको इधर लेके चले जाओ। 10 24 आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और इसी हिसाब से इसको, इसमें भी क्या है भाई? इसमें प्लस है, इसे प्लस को हम सोल्व कर रहे हैं इसी के हिसाब से। कितना? 21। और 21 का वर्ग हमारे पास में 421। कोई दिक्कत नहीं है। कितना ज्यादा? 21 ज्यादा। किससे? 50 से। तो बेस में भी हम 21 इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 46, नो प्रॉब्लम। और घर लेके चले जाओ। ये 21 हो गया, 0 5 सॉरी ये 4 4 1 आएगा, तो ये 4 हो गया। 21 का वर्ग 4 4 1, तो ये 4 1। ठीक है। 3 नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में आता है वो भाई 100 के आसपास वाली संख्या, यानी कि 100 के आसपास की जितनी भी संख्या है उनका हम वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे। वही ट्रिक है हमारे पास में, वही तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है ये एक वैदिक गणित का चैप्टर है। ठीक है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ इस बेस के आधार पे। क्या है बेस? अब भी हमने जो रखा था 50 के आसपास की वाली संख्या में क्या रखा था भाई? 25 बेस रखा था। इसमें 25 नहीं रख रहे हैं ना, हम 50 रख रहे हैं ना 100 रख रहे हैं। इसमें खुद संख्या को ही लेके चलते हैं बेस। ठीक है, जितनी संख्या हमारे पास में है वो उसी को हम क्या लेके चलेंगे? बेस लेके चलेंगे। ये संख्या कितनी है भाई? 101। 101 हमने बेस रखा है। क्या रखा है? बेस। 100 से कितना ज्यादा है? 101 कितना ज्यादा है? ओनली 1 ज्यादा। तो इसे 1 का मैं वर्ग लिखूंगा 01। कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 1 ज्यादा है तो इसमें 101 जोड़ के चलेंगे। वही से बात थी, बेस में हमें जितनी ज्यादा वो जोड़ना है, ये करना है ना। बस 101 में 1 जोड़ दो, ये हमारा आंसर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इसको लेके चलो। 3 का वर्ग कितना? 09। ज्यादा कितनी है? 3।
जोड़ दो 103 में, 136 ये आंसर। इसी प्रकार से इसका कितना 25, ज्यादा कितनी है 5, 105 में 5 और जोड़ दो 100। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो थोड़ा सिंपल आप कर सकते हो, लेकिन बात यहाँ पे आकर रुकती है। 121, 121 में से कितना ज्यादा भाई 21 100 से, तो 21 का वर्ग हम यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 121। 21 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 121 होता है क्या, नहीं होता भाई। 121 का वर्ग कितना होता है हमारे पास में, उसको देख बार 121 में हमें 100 से कितनी ज्यादा दी है 21 ज्यादा, और 21 का वर्ग हमारे पास में 441, 441 में 21 ज्यादा 100, तो 121 में 121 कुल 21 हमें और क्या करना है ऐड करना है। कितना करना है 2 4 1, यही है। इन दो अंकों का हम एज इट इज रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 14641, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये इंप्लीमेंटेशन इधर कर रहा है। कितना 115 ज्यादा, कितना 100 से 15 ज्यादा, 15 का वर्ग हमें रखना है इधर 200। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा 115 में से हमें कितना ऐड करना है मात्र 15, क्यों क्योंकि 100 से ज्यादा 115 तक जाएंगे तो 130 हो जाएगा हमारे पास में। इसको इधर लेके आओ 132.5, दैट्स आंसर। ये तो थी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की प्लस की संख्या। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारी जो संख्याएं थी वो क्या थी प्लस वाली संख्याएं थी, लेकिन हमारे पास में जो बची हुई संख्याएं वो क्या हैं कम की संख्याएं हैं। तो कम वाली संख्याओं को अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। 99 कितना कम है 100 से, मात्र 1 कम है। कितना कम है 99, मात्र 1 कम। तो इस 1 का वर्ग में कितना लिखूंगा 01, यही करना है ना मैं। और 01 कितना कम है 1, तो इसमें से हमें 1 प्लस कर देंगे यानी कि कम कर देंगे, तो ये हमारा आंसर। बस कम जो संख्याएं होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, ज्यादा होंगे तो हम उसको वर्दी करके चलेंगे, बढ़ाते चलेंगे। ये संख्या हमारे पास में 95 है। कितना कम है 5 कम है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें 95 5 कम कर देंगे हम इसमें से भी, तो ये 9025, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन यहाँ दिक्कत हमारे पास में थोड़ी सी आने वाली है। क्यों, क्योंकि 100 से इसका डिफरेंस कितना होगा 16, ठीक है। और 16 का वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो 16 का वर्ग आएगा हमारे पास में 276, और 84 में से 16 हमें और कम कर देना है भाई। 84 में से हम 16 जैसे ही कम करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 78। कुछ नहीं करना, इस 2 को इधर लेके आना है, वही 76, 78 प्लस 2 80, दैट्स आंसर, नो प्रॉब्लम। तो इसी प्रकार से हम 100 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सीखा था क्या कि भाई 100 के आसपास वाली संख्या 50 के आसपास वाली संख्या, लेकिन इन्हीं संख्याओं का वर्ग हम किसी अलग तरीके से निकालते हैं, या मैं कह सकता हूं कि ये ट्रिक जो हमारी है किसी के दिमाग में ना आए। हो सकता है किसी का दिमाग उस टाइम पे काम इनके साथ में ना करे, तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको या फिर वर्ग निकालने का। तो वर्ग निकालने का हमारे पास में संख्या है 85, ठीक है भाई। इसका वर्ग हमें क्या करना है निकालना है। एक तरीका तो हमारे पास में है ये कि भाई इसका वर्ग हमें इधर लिखना है, इसका वर्ग हमें किधर लिखना है इधर लिखना है, ठीक है। ये 2 संख्याएं हैं हमारे पास में, इसका वर्ग इधर लिखा, इसका वर्ग इधर लिखा, और इन तीनों संख्याओं को हमने क्या कर दिया आपस में गुणा। 8 पंजे 40 और 40 दूनी 80। एक हम यहाँ पे लेके चले जाए,
इसको इधर, इसको इधर, ठीक है भाई, हमारा आंसर हो गया। दैट्स फाइनल। इसी संख्या को हम एक और तरीके से करते हैं। दो ट्रिक मैं यहां पे आपके सामने रख रहा हूं। ट्रिक नंबर 1, या तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं या इस तरीके से। अब ये तरीका देखने वाला है हमारे सामने कि क्या करना है। हमें इसका वर्ग हमें एज इट इज रखना है 25। क्या करना है, इसका हमें इकाई के अंक का वर्ग रखना है और इस वाली संख्या का एक अंक बढ़ा के क्या करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है 8, तो हमें क्या करना है, इसके अगली वाली संख्या से इसको क्या करना है, गुणा। तो 8 को हम गुणा किससे करेंगे, 9 से। 8 मीम 72, दैट्स आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। उन संख्याओं में डायरेक्टली निकालो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लेके चल रहे हैं 75 यहाँ पे, इसका भी कोई तरीका ले लो 25 और 7 का 1 बढ़ा के आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक संख्या और लेके चल रहा हूं मैं 55 या 183 ले लेता हूँ यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो लो और बस। दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। कैसे लगे हमारी वीडियो बताना कमेंट करके, अच्छे लगे लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट जरूर करके बताना। जो भी कोई कमी हो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।